मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। माई सेल्फ राज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। और अगेन लेके आया हूं आपके लिए फिर से परसेंटेज की सेकेंड क्लास। एक क्लास थी जो हमने सिंप्लीफिकेशन में ऐड करके समझाया था कि परसेंटेज की वैल्यू को कैसे कम या ज्यादा करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, किस तरह से हम टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो हमने एक दी थी, दूसरी एक वीडियो दे चुके हैं, ये उसकी तीसरी रही है। आज तीसरी टाइप ये रही है कि किसी वस्तु पर 10% की कमी हो जाती है तो इसकी खपत भी 10% बढ़ जाती है। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, क्या लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आपको एक बात और दो बात, यानी दो बातें समझाएंगे। क्या कि 10% की कमी और 10% की वृद्धि। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें दिखे कि x% की वृद्धि और x% की ही कमी, तो ध्यान रखना हमेशा हानि होगी, तो हमेशा हानि होगी। और यहाँ पे हानि परसेंट क्या होगी, अगर x% की वृद्धि और xi% की कमी है तो हमेशा हानि परसेंट होगी। वो क्या होगी, x²/100, x²/100। और यहाँ पे हमारी जगह x की जगह क्या है, 10% की कमी और 10% की वृद्धि। तो x की जगह 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100 और बटे 100। तो 100 और 100 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। मतलब हमेशा हानि रहेगी। तो 1% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1% की कमी। ये आंसर आ जाएगा कि xi% की वृद्धि, xi% की हानि, तो x²/100। 10% की वृद्धि, 10% की हानि, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 के बटे 100 काट दिया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1% की कमी। और दूसरी चीज हमने आपको बताया कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। और हमेशा प्रतिशत में बटे वाली वैल्यू हमारी रियल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या, रियल मान। कि अगर पहले कह रहा है कि 10 था हमारा, किसी वस्तु पर 10% की कमी हो जाती है, मतलब पहले 10 में क्या हुई, 1 की कमी, तो 10 में 1 की कमी हुई तो कितना बचा, 9। अगेन इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो 10% का मतलब 1/10। एक बार 10% घटी थी तो 10 में 1 घटा 9, तो अगली बार 10 से 1 घटा तो 10 में 1 बढ़ेगा, आपकी 10% की वृद्धि हुई, तो 10 में 1 बढ़ा तो क्या हो गया 11। और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या आएगा कि रियल वैल्यू क्या है हमारी, 10/100, 11 नेमा 99। 10/100, 11 नेमा 99, यानी कि तुम्हारा रियल मान आना चाहिए था 100, लेकिन आया कितना 99। तो देखिए 100 से 99 जाने में कमी कितने की हुई, -1 की। और -1 की कमी कहां से हुई हमारी, 100 से, रियल वैल्यू से। और प्रतिशत परिवर्तन के लिए जब भी पूछा जाए तो गुणा 100, और 100 खत्म, माइनस चिन्ह डिनोट करता है कि 1% की हानि हुई है। ठीक, सेम क्वेश्चन आपको बता रहा है क्या, किसी वस्तु पर 20% की हानि तथा 20% का लाभ। देखो भैया x% की हानि और xi% का लाभ। तो क्या करना कि पहला का हमारा है कि जस्ट सेकंड आंसर अगर देना हमें तो 20 यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 400, और बटे 100 लिखेंगे तो क्या 100 से 0 खत्म और 4, और 4% क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी यहाँ पे हानि। तो क्या लिख दोगे, 4% की हानि या 4% की कमी। ठीक, लेकिन एक बेसिक तरीके से हम लगाएंगे क्योंकि उससे हर क्वेश्चन फॉलो हो जाए। वो क्या करेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए 20% की वैल्यू होती क्या है। 20% की परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे तो 20 500, 1/5। तो पहले देखिए 5 से कितनी हुई, पहले 5 से, क्योंकि रियल वैल्यू हमारी 5 है, तो वस्तु पर 20% की हानि, पहले हुई है हानि, यानी 5 में 1 की हानि, तो कितने बचे 4। और फिर 20% का हुआ लाभ, मतलब 5 में 1 का लाभ हुआ अगेन, तो 5 से कितना हो गया 6, 5 25, 6 चौक 24। तो आप फिर बताइए हमें कि 25 से 24 जाने में कितना घटा, कितना कम हो गया मेरा, 1 की हानि हुई। 25 से 24 जाने में 1 की हानि हुई, और 1 की हानि जो हुई है वो कहां से हुई, मेरी रियल वैल्यू से, 25 से। और प्रतिशत परिवर्तन के लिए गुणा 100, तो 25 चौको 100, तो 4 एकम 4, यानी कि 4% की हानि या वही कमी। क्योंकि हानि कैसे पता करेंगे, यहाँ पे 25 से 24 गया हमारा घटा कितना 1, और 1 घटा वो कहां से 25 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 20% कम हो जाती है और इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। समझ में आया कुछ? अभी तक तो x दोनों तरफ सेम था,
अब वैल्यू चेंज कर दिया उसने, क्या कहा कि यहाँ पर 20% तो कम हुआ लेकिन उधर 80% बढ़ गया। तुम्हें दोनों बातें पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 80% की वैल्यू होती है, क्योंकि 20 की 1/5 होती है तो 20 चकू 80, तो 80% की क्या होगी 4/5। बस इनकी तुम फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालना सीख गए, और वो हमने तुम्हें पहली वीडियो में सिखाया क्या करना था। 20% कम हो जाती है मतलब 5 से 1 कम हुई तो कितनी बची 4, 5 से 1 कम हुई तो कितनी बची 4। अगली बार 80% की वृद्धि हो जाती है मतलब 80% बढ़ जाता है, मतलब 80% रियल वैल्यू है 5 और बढ़ कितना गया 4, कितना बढ़ा 4, तो 5 4 9, तो मान क्या आ जाएगा रियल 25 और 9 चाक 36। तो आप भाई साहब बताइए 25 से 36 जाने में, 25 से 36 जाने में कितने बढ़े। पहले तो कह दोगे कि यहाँ पे लाभ हुआ, और लाभ कितने प्रतिशत का हुआ कि 25 से 36 जाने में 11 बढ़े, और 11 जो बढ़े हैं कहाँ से बढ़े थे 25 से, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 चकू 100, 11 चौक 44%, 44% का प्रॉफिट। इसका एक प्रोसेस ऐसा भी है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जिसको हम कर देते हैं कि 20% कम और 80% ज़्यादा, यानी 80% ज़्यादा वाला 80 में 20 गया 60, और 60 8 दूनी 16, 60 में 16 कम हुआ 44%। लेकिन वो चीज़ें ना सिखाने के लिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप रियल की चीज़ें सीखिए, जिससे इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन लग जाए। चाहे फ्रैक्शन टाइप में हो 16 से 2/3% बढ़ जाए, 11 से 1/9% घट जाए, इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन आपको बनते दिखेंगे आप इस मेथड से कर जाएंगे। अगर सेम x% का लाभ x% की हानि हो रही है तो तुम्हें बता चुके हैं हम x% x²/100 कर दीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या आया, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाए तो आपको पता होना चाहिए 15% का मान क्या होगा, 3 15 20 500, मतलब 20 से 15% बढ़ाया गया है, 20 था और 3 बढ़ाया गया तो हो कितना गया 23 और 15% के बराबर 3/20 कैसे आया कि 15/100 करेंगे तो काट पीट के क्या आ जाएगा 3/20, 20 था रियल मान और 3 बढ़ा के क्या हो गया 23, और त्रिज्या को उसने 10% घटा दिया। 10 की हम अभी तुम्हें सिखाते हैं 1/10 होता है, तो 10 में 1 घट गया तो क्या बचा 9, और क्या जाएगा 200, 20 दतावन 200 और 23 नेमा 9 3 27, 9 दूनी 18 2 20, मतलब फिर आ गया हमारे पास कि 200 होना चाहिए था लेकिन आगे बढ़ के 207 हो गया। तो तुम बताओ कितना बढ़ा 7, तो लास्ट में क्या कहोगे 200 से 207 बढ़ा है, इसका मतलब हमारा लाभ हुआ है। और लाभ कितने % का हुआ कि 200 से 207 बढ़ा 7, और ये 7 कहाँ से बढ़ा है हमारा 200 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 0 से 0 खत्म कर दो, और 7/2 की वैल्यू क्या होती है 3.5%, और ये इंक्रीज हुआ बढ़ गया। ठीक, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करना, 1-2 और करवा रहे हैं जिससे इस टाइप को हम खत्म कर देंगे। और ये परसेंटेज की हमने बताया आपको बेसिक से क्लास लेके चलेंगे जिसमें एक एक बात आपके समझ में आए, कोशिश तो हम यही करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। जिसने पहली क्लास नहीं ली होगी उसको बहुत कम चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। जहाँ भी हम 80% लिख दें तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि 4/5, समझ रहे। जहाँ भी हम लिख दें 16 से ही 2/3%, आप अपने माइंड में पहले ही से सेट कर लें कि 1/6। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका क्या काम रहेगा कि किसी भी काम को करने के लिए, जैसे हम आपसे कहें कोई क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे हैं आपके पास, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में, देखो लिखे दे रहे हैं किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में, सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना, जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना, जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट करो।
किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। आपको घन के बारे में पता होना चाहिए कि भुजा और उसमें का एक क्षेत्रफल। भुजा से क्या समझ में आया कि भुजा उसकी कितनी कर दी जाए, प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। मतलब भुजा अगर 1 रही होगी उसका, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है घन का भुजा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्या होगा, 1 ही। लेकिन जैसे ही कहा उसमें भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 1 से कितने पहुंच जाएगा बताओ। पहले भुजा 1 थी, भुजा कितनी कर देगी, 2 गुना। तो 1 से कितनी हो गई, 2 गुना से 2 हो गई। तो 2 का हम क्षेत्रफल लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 का भुजा का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4। तो आप बताइए पहले क्षेत्रफल आपका 1 था, अब हो गया कितना, 4। तो 1 से 4 जाने में कितना बड़ा, आप ये देखिए। तो यहाँ देखिए 3 बड़ा, और 3 जो बड़ा है ये कहाँ से बढ़ के आया है, हमारा 1 से। और प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणा 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 300% की वृद्धि। ठीक है, तो उसके किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर जाओगे। जैसे 1-2 बातें और आपको बताना चाह रहे, क्या है, कैसा भी सवाल हो आपको बस इस टाइप में इसको आना चाहिए कि अगर घन के बारे में बात की गई है तो आपको घन का क्षेत्रफल तो पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो आपकी गलती है। ठीक, बाकी अगर हम आपसे कहें कि किसी भी संख्या को, जैसे हम कहें 16.2/3% बढ़ाया गया, 16.2/3% बढ़ाया गया, तो आपको पता होना चाहिए 16.2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। या बोल दे आपसे 14.2/7% घटाया गया, ये घटाया गया, ये बढ़ाया गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 14.2/7% की वैल्यू आपको हम दिखा चुके हैं 1/7। बढ़ाने का मतलब यहाँ से कहोगे कि 6 से वैल्यू 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 7। और घटाने का मतलब है कि 7 से 1 घटी तो कितनी हो गई, 6। तो हम रियलिटी यहाँ से निकाल लेंगे, 6 7 42 और 6 7 42। समझ रहे, यहाँ से बराबर मामला आ रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन इसी तरह कैसे लगाने हैं। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, जो आप समझना क्या था। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है। जैसे कोई शहर है, उसका जो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष शहर की जनसंख्या बढ़ रही है 16.2/3%, और प्रथम वर्ष में यह शहर की जनसंख्या बढ़ी है। और दूसरे वर्ष जो सेकेंड वर्ष है कहा गया, और दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है। ठीक, और तीसरे वर्ष यानी थर्ड ईयर जो आई है, तीसरे वर्ष कहा गया 57.1/7% फिर बढ़ती है। और ये सब होने के बाद तो पूछा गया है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। वर्तमान जनसंख्या पूछी गई और कहा गया 3 वर्ष बाद 16,500 जनसंख्या दिखाएगी। क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ाएगी, द्वितीय वर्ष 37.1/2% घट जाती है, तथा तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है, तथा 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 ईयर्स 16,500 हो जाती है। तो बताइए वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी। आपको यहां पता होना चाहिए कि 16.2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। 37.1/2% की वैल्यू क्या होती है, 3/8, और यहाँ पे घटा है। और 57.1/7%, ये इसे करेंगे 7×7 से काट पीट के आ जाएगा 4/7, और ये भी बड़ी है। तो अब तुम्हारा काम क्या बचा है कि पहले 6 से, प्रथम वर्ष 6 से क्या हुई, बड़ी है, तो 6 से 1 बड़ी कितनी हो गई, 7। दूसरी बार देखो 8 से 3 बड़ी है कि घटी है, देखा घटी है, तो 8 से 3 घट गई, कितनी बची, 5। तीसरे ईयर आए तो 7 से 4 बड़ी, यानी 7 थे और 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11। आफ्टर 3 ईयर बाद कितनी हो गई वो देखते हैं। यहां से कुछ कट रहा हो तो काट दो, इधर इधर वाले आपस में काट सकते हैं, 7 से 7 खत्म। और कुछ कट रहा है नहीं। तो 8 छंग 48 और 11 पच्चे 55। तो देखिए ये मेरी वर्तमान की है, इधर वाली, इधर की वर्तमान है, और इधर है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 48 से 55 हुई, और 55 जो हुई है 3 वर्ष बाद 55 हुई है, वो कह रहा 55 नहीं कितनी हुई है, 100
65 और डबल 0 यानी 16,500। तो देखिए 55 के कितने गुना पे है, हमें दिखा कि 5 तिया 15, 3 गुना दिखा, तिपचे 15, तिपचे 15 एक 16 यानी 300 गुना पे है। कि 3 साल बाद ये इतनी हुई जाके 300 गुना, तो 3 साल पहले यानी कि वर्तमान में भी 300 गुना रही होगी। प्रत्येक वैल्यू 300 गुना पे कर दो, वही आंसर आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14 और 2 0 14,400 यानी वर्तमान जनसंख्या है 14,400। ठीक है, इस टाइप के सवाल लगाना आप और जुड़े रहिए। राज क्लासेस को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।